आपने अभी जिस ब्रिज का वीडियो देखा, यह बिहार के भागलपुर का एक ब्रिज है जो कि ताश के पत्तों की तरह गंगा नदी में समा गया। यह ब्रिज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसका उद्घाटन उन्होंने 2014 में किया था और 2015 से इसका काम शुरू हो गया था और 2017-18 तक इस ब्रिज को बनकर रेडी हो जाना चाहिए था। पर आज 2023 तक भी यह ब्रिज नहीं बना और 2022 में भी यह ब्रिज एक बार टूट चुका है। तभी यहाँ पर बिहार के बहुत ही फेमस रिपोर्टर, सच तक के रिपोर्टर यहाँ पर गए थे और उन्होंने यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी और उन्होंने बताया था कि यह ब्रिज कभी भी टूट सकता है और उन्होंने इस ब्रिज के टूटने के कई सारे रीजन बताए थे। आप इस वीडियो में देख लीजिए। नौकरी करना है तो कहीं करेंगे सर। 95 के नौकरी पे जो है क्रेन ऑपरेटर को खटाया जा रहा है, ये उड़ने वाले पुल पे। देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। कितनी सच्चाई है? पुल जो है कम से कम 60 फीट ऊपर है और यहाँ पे बैरिकेटिंग होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं फेंसिंग और बैरिकेटिंग नहीं है और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए। सच तक के रिपोर्टर मनीष कश्यप ने यह बताया था कि इस ब्रिज पर जैसे काम चल रहा है, यह ब्रिज पूरा बन ही नहीं सकता और यह ब्रिज जल्दी ही टूट जाएगा। कैसे यह ब्रिज 2018 में भी एक बार टूट चुका है और जब 2022 में यह ब्रिज एक बार फिर से टूटा था तो मनीष कश्यप ने यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी और बताया था कि यह ब्रिज अब भी नहीं चलेगा और उनकी बात सच भी हुई और 2023 में यह ब्रिज एक बार फिर से टूट गया और अब तो यह पूरा का पूरा ब्रिज ध्वस्त हो चुका है। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन संडे था, इसीलिए वहां पर कोई भी वर्कर काम नहीं कर रहे थे, बस केवल वहां पर सिक्योरिटी गार्ड थे और उन सिक्योरिटी गार्ड में से भी केवल एक सिक्योरिटी गार्ड मिसिंग है। ज्यादा जान माल का नुकसान इस ब्रिज के अंदर नहीं हुआ है और अगर आप सोच कर देखिए कि वह वर्किंग डे होता और वहां पर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते और तब यह ब्रिज ऐसा ध्वस्त हो जाता तो फिर क्या होता। आप इस बारे में सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि यह इंजीनियर्स का कितना बड़ा लॉस है और उनकी कितनी बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती थी। और सरकार से भी हमें सवाल पूछना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। इस ब्रिज का बजट 1700 करोड़ था और 1700 करोड़ वेस्ट जा चुके हैं, तो अब वह 1700 करोड़ बिहार के अंदर फिर से कहां से आएंगे। कई सारे पॉलिटिशियन ने ऐसा बोला है कि जो भी ब्रिज टूटा है और जिस भी कंपनी को इस ब्रिज का ऑर्डर दिया था वही कंपनी फिर से इस ब्रिज को बनाकर देगी। तो अब आप जरा सोच कर देखिए कि जो ब्रिज, जो बिल्डिंगें अंग्रेजों ने बनाई थी और उन बिल्डिंगों को और उन ब्रिजों के और उन इमारतों को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज तक उन पर एक भी खरोच नहीं आई है और वह जैसे के वैसे खड़े हैं। और आज आधुनिक युग में भी, आधुनिक टेक्नोलॉजी आने के बाद भी इंडिया के अंदर उतनी मजबूत टेक्नोलॉजी की दीवारें और बिल्डिंगें नहीं बन रही है और ब्रिज भी उतने मजबूत नहीं बन रही है। तो अब इंडिया किस दिशा में जा रहा है और इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कैसे आएगा, इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा, आप यह सोच कर देखिए। जब इंडिया की नींव ही मजबूत नहीं है, इसके बारे में सोचिएगा जरा।